चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिजिटल क्या है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग के जो है मास्टरी कोर्स के 6वें दिन में आप लोगों का इस्तकबाल है। तो आज हम क्या करेंगे, पहले जितने पेजेस बनाए थे सबको डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पेजेस में आएंगे, ऑल पेजेस में आएंगे और यहाँ पर जो है टाइटल दिख रहा, ऊपर सेलेक्ट कर देंगे पूरे पेजेस। मैं पूरे पेजेस डिलीट कर देना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ बल्क ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक एक करना है। तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर अबाउट अस पे थोड़ा होवर करें, यानी माउस को हिलाएं, तो यहाँ आपको ऑप्शन आ जाएगा एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश बोले तो डिलीट कर दो। और बल्क में करना है तो जिनको जिनको करना है आप सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट कर बल्क एक्शंस में जाइए, मूव टू ट्रैश बोले तो कचरे कुंडी में डाल दो, अप्लाई कर दीजिए, पूरे चले, ठीक है। उसके बाद जो है मैं चाह रहा हूँ कि नई थीम इस्तेमाल करें। आसरा हमने यूज़ किया, हालांकि थीम का हमें उतना काम कुछ नहीं आया। यहाँ जाते हैं, प्लस दबाते हैं और नई थीम में आ जाते हैं, तो देखते हैं कि पॉपुलर कौन सी थीम है वो बता रहा है। तो पॉपुलर थीम्स देखेंगे कि ये थीम्स तो बिल्कुल सिंपल हैं। ये एक थीम है हेलो, जो एलिमेंटर के हिसाब से बनाई गई है, समझे, कि एलिमेंटर को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है। एक थीम ओशन भी अच्छी है, आप लोग कभी ट्राई करना। और तो हम क्या करते हैं, ये हेलो को ले लेते हैं क्योंकि हमारा असल काम जो है एलिमेंटर पर है ना, तो हेलो को ले लेते हैं। तो प्रीव्यू करना चाहे तो आप जो है यहाँ से आकर जो है प्रीव्यू कर सकते हैं। अभी क्योंकि डेटा कुछ भी नहीं है तो इसलिए प्रीव्यू ऐसे ही सीधा साधा रहेगा, क्योंकि हमने तमाम चीज़ें डिलीट कर दी हैं। बिस्मिल्लाह बोलकर इंस्टॉल किए हैं, उसके बाद एक्टिवेट किए हैं। ये आपकी थीम हो गई एक्टिवेट, ठीक है। कस्टमाइज़ करना है तो कस्टमाइज़ में आ जाइए। साइट आइडेंटिटी इसी को रख देंगे, साइट आइडेंटिटी पे ये क्या कर देंगे, टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड टूर्स एंड ट्रैवल्स ले लेंगे। ट्रैवल एज यू लाइक, ठीक है। इधर साइट आइडेंटिटी आ गई, ये आ गया, चलिए बराबर। फिर आ गए मेनू में, मेनू तो अभी हमको बाद में ऐड करना है। हेडर एंड फुटर में आ गए, सेट योर हेडर एंड फुटर। ये क्या नई चीज़ है, चलिए हेडर एंड फुटर, हेडर में आइए। साइट लोगो, टैग लाइन है, मेनू है, कंटेंट विथ है। साइट लोगो में आ जाइए, तो लोगो की विड्थ कुछ ज़्यादा दिख रही है तो छोटी कर देते, क्या बोलते हैं आप लोग, नहीं ये इतनी काफ़ी है, नहीं ये लोगो है हमारा, तो ये इतनी काफ़ी है मेरे ख्याल से। नहीं, लोगो ज़्यादा बड़ा रहा तो भद्दा दिखता, बराबर इतनी बराबर। टैग लाइन का कलर अगर आपको चेंज करना है, रेड करना है तो कर दीजिए। और हेडर में आइए, साइट लोगो शो साइट लोगो को वेब कर दीजिए, चलेगा। टैग लाइन को वेब कर दीजिए, चलेगा। मेनू को वेब कर दीजिए, चले जाएगा, लेकिन मेनू तो रखना है। इन्वर्टेड बोले तो ऐसा हो गया, उल्टा हो गया, देखिए लोगो उधर भाग गया, देखिए ना। और सेंटर्ड कर दिए तो लोगो सेंटर में आ गया। तो डिफ़ॉल्ट रखना है, यही तरीका नॉर्मली बेस्ट होता है। फुल विड्थ करना है तो पूरा चौड़ा, पूरा स्क्रीन घेर लेगा। और इनके अंदर गैप अगर कुछ रखनी हो तो करिए, ये अपने टेस्ट पर होगी। बैकग्राउंड का अगर आपको कुछ कलर रखना है या इमेज रखनी है, सपोज़ मैं कलर रख लेता हूँ, प्राइमरी कलर रेड आ गया, नहीं रेड के बजाय थोड़ा और कौन सा अच्छा होता है। इब्राहिम साहब आप बताएं, आप तो कलरों के लाइन के हैं, कलरफुल। मैं ब्लैक एंड वाइट आदमी हूँ। अच्छा दिख रहा है ना, मेरे को तो अच्छा दिख जाएगा, मतलब बने बाद थोड़ा भद्दा दिखे वो अलग चीज़ है। टाइपोग्राफी जो है, फॉन्ट्स कौन से रखेंगे, आजकल ये फॉन्ट ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, एक्लॉनी का। ये थोड़ा ये बोल्ड करने के लिए, हेडिंग के लिए जो फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ आजकल, ये रखना। अपडेट कर दीजिए, ठीक है। बैक टू एडिटर, डिफ़ॉल्ट किट को ये हटा देते हैं, नहीं ये डिफ़ॉल्ट किट नहीं होना,
और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वो इमेज होगी जो नीचे बता रही है अपडेट। चलो हम आ जाते हैं हमारे लैंडिंग पेजेस पे। थीम बिल्डर पर आएंगे। थीम बिल्डर क्या है कि देखिए माशाल्लाह ये बात बतानी थी, आज हो गया। तो इसमें ये अपग्रेड वाला है, ये भी अपग्रेड, ये भी अपग्रेड। अरे कौन से भी फ्री के नहीं है। देखिए ये आपको ऑटोमेटिकली थोड़े मिल जाएंगे कि आप काम कर सकें वैसा, लेकिन पूरे जो है प्रो के हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ अल्लाह हाफिज़, क्योंकि प्रो का है तो मुझे लेना नहीं है। फ़िलहाल किट लाइब्रेरी में क्या है देखिए, कुछ फ्री का मिल जाए तो। नहीं है, आप इमेजेस स्क्रॉल करने के ऐसे जो है आपको लगाना है कहीं तो आप इधर से ले सकते हैं। ये किधर से लेते हैं बाज़ाब्ता जाता हूँ मैं बताता हूँ। चलो बाहर आ जाते हैं। हाँ पेज को तो पब्लिश कर देंगे जो सेटिंग्स हमने की थी, लेकिन कहाँ गए साइट आइडेंटिटी। चलो अभी कुछ लिखेंगे होम पेज पे, होम पेज डिज़ाइन करेंगे तो जब जाकर जो है हमको कुछ मिलेगा हमारे वेबसाइट को देखने के लिए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं होम पेज की, ठीक है। होम, और पहले मैं सेव कर दूं। ये हेडिंग डाल के सेव नहीं करा, एडिट विद एलिमेंटर बोले तो जाने के चांसेस है। सेव कर दूं तो सेव हो गया। अब एडिट विद एलिमेंटर, हाँ भाई एलिमेंटर में हम आ गए। यहाँ कहीं पर जो है हमारे लिए ना चीज़ें होती हैं, टेम्पलेट्स, वो ढूंढना है हमको। ये क्या है भाई, ये फोल्डर पे दबाऊं मैं, फोल्डर दिख रहा यहाँ पर सेंटर में प्लस के बाजू नहीं दिखा फोल्डर का आइकन। थोड़ा जूम करता हूँ, बहुत जूम होगा। ये वाला तुम जाओ नेविगेटर, ये वाला फोल्डर दिखा हाँ तो रिसेट सो पे ये फोल्डर को क्लिक कर दो। आप लोग क्लिक नहीं करे अब तक? नहीं। हाँ देखो भाई इमरान साहब तो थोड़ा कर रहे थे नहीं। यहाँ पर आपको ना बहुत से टेम्पलेट्स मिलेंगे। थोड़ा बैकग्राउंड आवाज़ है तो आप लोग को भी सुनने में। ये ब्लॉक्स मिलेंगे नहीं, तो ये प्रो बोले तो हम नहीं ले सकते, लेकिन फ्री के टेम्पलेट्स भी मिलेंगे। देखिए ये फ्री का है, कैसा है देखिए टेम्पलेट। पूरा पेज आपको डिज़ाइन करके दे रहा हो। नहीं यहाँ लोगो आ जाएगा, यहाँ पर ये हेडलाइन आ जाएगी, यहाँ इमेज आ जाएगी, यहाँ अबाउट अस आ जाएगा, यहाँ ओवर सर्विसेज आ जाएगा, यहाँ वाई चूजर्स आ जाएगा, यहाँ क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स आ जाएगा। और कई की ज़रूरत है, और किसी चीज़ की ज़रूरत है इसको यूज़ कर लेंगे। गेट स्टार्टेड नहीं, थोड़ा ये लॉगिन कराएगा एलिमेंटर पर। आप जो है अपना अकाउंट बना लें बोलकर, तो आप लोग कंटिन्यू विद गूगल कर लीजिए। मेरा पहले से अकाउंट है तो मैं उसको यूज़ कर लूँगा, ठीक है। एंटर वेरिफिकेशन कोड एक, तो हमने क्या किया कि वो वेरिफिकेशन कोड रख दिया, और रखने के बाद जो है हम आ गए। एलिमेंटर लोड हो रहा है, तो लोड हुए तक 1 मिनट थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। और अच्छा ठीक है, हम ये ले लिए और आ गए हैं। तो पहले तो सब छोड़ देंगे, यहाँ पर फोटो लगा देंगे, क्या बोलते हैं? फ्री इमेजेस, बराबर यहाँ नंबर लिख देंगे। नंबर यही रहने दीजिए फिलहाल, क्या बोलते हैं? थोड़ी देर से आएंगे इसको एडिट करने के लिए। और यहाँ पर भी एक इमेज लगा देंगे।
मदीना सिटी मारो सर। नहीं, आ गया, मस्जिद नबवी में आ जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आओ। ठीक है, यहाँ से तो डमी इमेजेस ले लेंगे, क्या बोलते हैं आप लोग, जो अब तक हमने यूज़ किए हैं। ठीक है, यहाँ पर वो यूज़र की फ़ोटो आ जाएगी। क्या बोलते, कैसे दिख रहा? वेबसाइट तो खैर ख़ास नहीं दिख रही होती, क्योंकि हमने दूसरे की ज़मीन पे खेती की है, यहाँ पर नहीं। लेकिन नॉर्मली आप बड़े वेबसाइट्स देखेंगे तो इस तरीके के होते हैं कि यहाँ इमेज होती है राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पर, फिर यहाँ इमेज आती है, थोड़ी बातें आती है, फिर यहाँ 4-5 इमेजेस आते हैं और अबाउट अस का सेक्शन आया था। यानी ये इमेजेस जो होती हैं उनकी सर्विसेज की होती हैं। फिर यहाँ उनके कौन से सर्विसेज से जो है, देखिए ये कितना अच्छा दिख रहा है नहीं, एक ऊपर आना नीचे आना। फिर वाइट यूजर्स वन पेज वेबसाइट बोलकर एक वेबसाइट होती है जिसमें पूरी बातें एक ही सफ़े पे होती हैं और दूसरा सफ़ा नहीं होता, तो पूरी वेबसाइट यहाँ पर हमारी इससे बन गई। तो नॉर्मल कोई वेबसाइट है जो बगैर टेम्पलेट की वो अपन बनाए तो थोड़ा। हाँ, नहीं उसको बनाएंगे, ये चीज़ क्योंकि आपको मालूम रहना बोलकर बताया हूँ मैं, इसी पर ख़त्म नहीं कर रहा हूँ इंशाल्लाह कि टेम्पलेट्स आपको मिलते हैं तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाइए, ये टेम्पलेट आपको यूज़ नहीं करना है, दूसरा यूज़ करना है, तो फिर टेम्पलेट के बटन पर क्लिक करेंगे। ये होम पेज का टेम्पलेट था, यहाँ देखिए अबाउट पेज का टेम्पलेट है, यहाँ गैलरी का टेम्पलेट है। अगर आपको गैलरी रखना, अगर आप रेस्टोरेंट की वेबसाइट बना रहे हैं तो यहाँ रेस्टोरेंट का टेम्पलेट है। इसको मैं अगर इसी पेज पे इंसर्ट करूंगा तो वो पूछ रहा है कि पुराना डिज़ाइन ख़त्म हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि पुराना ख़त्म हो जाओ? तो थोड़ी देर के लिए मैं चाह रहा हूँ कि ख़त्म हो जाओ। जज़ाकल्लाह। नहीं, ये चीज़ें हम लोग नहीं देखते ना टेम्पलेट्स, तो क्योंकि बहुत सी वेबसाइट्स ना टेम्पलेट में ही पूरा काम हो जाता है। देखिए अब ये डिज़ाइन लुक कहाँ से ला सकोगे आप? इसको खुद प्रीव्यू कीजिए कि आधा कट कर आ रहा है, आधा कट। क्या बोले? वर्डप्रेस ही ना जी, एलिमेंटर यूज़ करना पड़ेगा भाई, वो उसमें नहीं हो सकता बल्कि तो इसमें काम मिल रहा ना। अपन खुद से बना सकते हैं, उस पर नहीं चल रहा बल्कि तो ये है ना जी, अपन बना सकते टेम्पलेट एलिमेंटर यूज़ कर अपन बना सकते, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना, हमको टाइम ज़्यादा लगेगा ना। एक बनी बनाई हुई चीज़ मिल रही है तो कई को नहीं यूज़ करते। हाँ, बनी बने टेम्पलेट्स अपन बना सकते हैं। ये टेम्पलेट को यूज़ करके जिसके ऊपर अपन हाथ साफ कर लेना। देखो आप इसको नीचे जाइए, ये जो आ रहा है ना स्लाइड होके, ये जो स्लाइड होकर आया था, और यहाँ नीचे देखिए ये जो आधा स्लाइड होकर आ रहा है, ये अब इसको आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि इन्हें जो मूव हो रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके स्टाइल में जाएंगे। स्टाइलिंग क्या हुई, विड्थ है, हाइट है,
यहाँ पर उतना नहीं मिला तो एडवांस में जाएंगे तो यहाँ पर वो कोच से मोशन इफेक्ट से स्लाइड अप का मोशन इफेक्ट लगा हुआ है। देखो अगर ये मोशन इफेक्ट को मैं जो है रोटेट इन का कर दूँ तो ऐसा आएगा, समझे, ये ऐसा आएगा। तो वो लोग क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं अभी ये बोले तो मास्टर जो होते हैं ना एलिमेंटर के, ये चीज़ें उन लोगों ने बनाई हैं, तो उनको देखकर उन्होंने क्या क्या काम किया हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, और इंस्पिरेशन लेकर जो है हम क्या कर सकते हैं उसको अपनी वेबसाइट में अपने हिसाब से ला सकते हैं। तो टेम्पलेट्स को देखकर जो है एक आपको अलग अलग लुक्स जहन में आते हैं ना, अलग अलग डिज़ाइन जहन में आते हैं। तो और एक लास्ट देख लेके जो है हम अपना डिज़ाइन शुरू कर देंगे। ये लॉ फॉर्म है और फोटोग्राफर है, होम पेज 2 है, ये प्रो का है। देखो तो प्रो के अपन को नहीं चलेगा, तो ये पूरे प्रो के दिख रहे हैं। यहाँ से थोड़ा नीचे जाना फिर मिलेगा। एक साल के पैकेज में ले लिए तो 1 साल के पैकेज में आते। प्रो का कौन सा भी काम करेंगे आपको फिर हर साल को साल रिन्यूअल करना पड़ेगा, इसलिए ये एक्सपर्ट्स के लिए है। क्या है नहीं, कमिंग सून स्टे ट्यून कितना अच्छा बनाया है विचार, लेकिन अपने यहाँ से भी। तो इसको भी पूरा डिलीट करते हैं और हम अपना बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। लेकिन टेम्पलेट्स का कॉलम मैं आपको बता चुका हूँ, आप उसको देखेंगे और इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब हम वहाँ आ जाते हैं। पूरे साइट के टैब्स को मैं क्लोज कर देता हूँ और मैं आ जाता हूँ मुबारक ट्रैवल्स। ठीक है, इसका सैंपल मैं आप लोग को बता। देखिए लोड होने टाइम ले रही है। ये हमारी वेबसाइट पे लोडिंग टाइम ज़्यादा नहीं रहना, ये चीज़ हमेशा जहन में रखना। इमेजेस की वजह से लोडिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है। बड़ी इमेजेस जो होती हैं ज़्यादा आप बोले ना। हाँ हाँ वो लेंगे, उसके साथ आप ज़्यादा जीते। देखो ये कितनी माशाल्लाह है ना कि ज़बरदस्त ना। तो बड़ी इमेज है ना, ये छोटी क्वालिटी की इमेज आएगी तो इतना अच्छा लुक देगी वो। अपने को अच्छी क्वालिटी की इमेज बनाना पड़ेगा। बनाने वाले जो हैं हमारे जैसा कोई जो इसके माहिर होते हैं उन लोगों के पास रहते हैं तरीक़े। देखो भाई ये GT मैट्रिक्स, ये नाम भी याद रख लो आप लोग लोडिंग स्पीड देखने के लिए। उसने तो अपना काम चलाते रहेगी। तो ये क्या है, ये बैकग्राउंड है फर्स्ट, ठीक है ना। देखो ये जो ये आ रहा है ना, ये तो DV का कमाल है। मेरी वेबसाइट देखो, आप बताता हूँ मैं। ये जो आ रहा है ना लोगो, बड़ा फिर छोटा, इस पे लोगो लगाया नहीं लगाया, देखो आ रहा है ना, इधर चले जा रहा, ये लोगो आ गया यहाँ है ना। फिर ऐसा स्क्रॉल करो, चले गया। तो मैं तो उसको ऊपर पे गायब कर रखे हुआ हूँ, यहाँ पर ऐसा नीचे करो, आ गया। चलिए तो एलिमेंटर होम पे आ गए हम, और ये नीचे के लोगों को हम निकालेंगे, याद दिलाना आखिर में। तो पहले प्लस क्या करेंगे, हमारे जो है एक बड़ा ब्लॉक होना है और बैकग्राउंड में जो है मदीने मुनव्वरा की ये तस्वीर होनी है। व्यू पेज सोर्स पे भी आपको कोड मिलेगा और शायद आपको यहाँ पर वो मदीने मुनव्वरा की तस्वीर मिल जाए। इसका आइकॉन आया, ये भी मुबारक ट्रैवल्स का आइकॉन है।
देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? मिल गई? नहीं, इसका लुक तो ये इमेज से ही आएगा ना। तो मैं एक ये ले लेता हूँ और सेटिंग्स में आता हूँ, एडवांस में आता हूँ या स्टाइल में आता हूँ। बैकग्राउंड कहाँ होता है? बैकग्राउंड ओवरले यहाँ है, बैकग्राउंड यहाँ पर है। और बैकग्राउंड में देखो आप वीडियो भी डाल सकते हैं, यहाँ दिख रहा है वीडियो, यूट्यूब का वीडियो भी बैकग्राउंड पे यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर फाइल को करता हूँ। और जहाँ पर ये है ना बैकग्राउंड इमेज पैरेलल एक्स, देखो यहाँ क्लास भी मिल जा रही है, बात चीज़ें इससे आपको समझ भी मिल जाती है। चलो ये हो गई, इमेज आ गई, बिस्मिल्लाह। अब ये ना, अब इसकी सेटिंग करना है। लेआउट पे आ जाओ, ये तो फुल विड्थ हो गया, हाइट, फिट टू स्क्रीन बराबर। ये होम को छोड़ दो, इसको तो हम गायब कर देंगे। मिनिमम हाइट बोले तो बहुत छोटा हो जा रहा, फिट टू स्क्रीन बराबर दिख रहा ना। और यहाँ सेटिंग्स में जाके हम क्या कर देते हैं, एलिमेंटल फुल विड्थ ले लेते हैं, तो वो होम ऊपर का लिखे हुआ जो सता रहा ना हमको, वो चलेगा बराबर। ठीक है, ये यहाँ पर इन्होंने मेनू ऐसे टाइप का दिए हैं, हम देख लेंगे कि ऐसे टाइप का मेनू कैसा देते हैं। फिलहाल ये जगह हमारी ये मेनू के लिए है। और फिर आ जाइए सेटिंग, सेक्शन की सेटिंग है ये, सेक्शन 6 9 डॉट्स। नहीं बस जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिए। देखो ये स्ट्रेच सेक्शन 9 था, यस कर दिए तो दिख रहा क्या फर्क हो रहा। ये जो सेक्शन, ये सेक्शन है ना अपना, जो हम ऐड करें ना प्लस करके, वो सेक्शन है। आप देखो फर्क क्या है, ये नीचे के हिस्से पे देखो आप फर्क क्या हो रहा। ये क्लिक करने पर ये आ गया। ऐसा मूव करने का भी करना क्या होता है, तो नो रख देना उसको। तो इसको तो डिफ़ॉल्ट रहने दें। स्ट्रक्चर तो बराबर है, स्टाइल में आ जाइए, ये इमेज आ गई। तो फेड ईच करेंगे ना इसको, फेड ही बेस्ट दिख रहा। ट्रांजिशन, बैकग्राउंड साइज, डिफ़ॉल्ट। ट्रांजिशन बोलते वो कैसा आएगी ना, फेड होना या स्लाइड लेफ्ट स्लाइड राइट, क्योंकि ये बैकग्राउंड है तो उसका सब काम वैसे ही दिखेगा। बैकग्राउंड साइज डिफॉल्ट रखे तो ऐसा रहा, ऑटो कर दिए तो बड़ा हो गया, तो यानी हमारे मदीने मुनव्वरा की तस्वीर थोड़ी हो गई। कवर बोले तो ये पूरा कवर कर लिया ना, ये बड़ा बराबर दिख रहा नहीं, कवर और डिफॉल्ट सेम दिख रही। और कंटेंट भी थोड़ा बहुत फ़र्क है, तो ऑटो सॉरी कवर रख देंगे, डिफ़ॉल्ट रख देंगे। बैकग्राउंड पोजीशन डिफ़ॉल्ट है, सेंटर कर दिए तो क्या हो रहा फ़र्क। इमेज क्योंकि पूरी फुल है ना, तो इसलिए आपको कुछ भी फ़र्क यहाँ पर दिख रहा नहीं, तो डिफ़ॉल्ट रह दीजिए। लेज़ी लोड, स्लो इमेज लोड होती, टाइम लग रहा ना, इसको ऑफ कर देंगे। बैकग्राउंड ओवरले देना है, ऐसा तो कल देखे नहीं, इसको आप देख लीजिए। सॉरी, बैकग्राउंड ओवरले, तो इस पर पहले थोड़ा टेक्स्ट ला लेते हैं। टेक्स्ट क्या है,
एक्सपीरियंस बियॉन्ड हज, तो इनका मेन टारगेट हज है ना, एक्सपीरियंस बियॉन्ड हज। ठीक है, सेंटर है तो थोड़ा सेटिंग्स में आ जाएंगे, साइड सेटिंग्स में, और हेडिंग के कलर जो दे देंगे हम ग्लोबल कलर्स में, कस्टम कलर्स वाइट दे देंगे। ठीक है, वाइट। और क्या है, एक येलो ले लेंगे। टेक्स्ट कलर क्या आ रहा है, ब्लैक ले लेंगे टेक्स्ट कलर। ठीक है, फिर हम चेंज, सही रहेगा। हाँ, फिर हम चेंज कर ले सकते, मतलब वहीं पर भी चेंज कर ले सकते। ग्लोबल कलर्स, ग्लोबल फॉन्ट्स तो रहने दो, इसको तो लंबा हो जाएगा मसला। जहाँ पर जैसा ज़रूरत पड़ ली वैसा कर लेंगे। बैक टू एडिटर आ जाओ। अब ये टेक्स्ट की बारी है कि हम इसको कहाँ रखना है। ठीक है, तो पहले तो सेंटर कर लिए, अब सेंटर के साथ इन्हें नीचे आना है ना, नीचे आना है तो आ जाइए आप अपने, ये ब्लेंड मोड क्या है देख लो पहले। स्टाइल में एक चीज़ छुटी हुई है, खैर ये अभी नहीं समझ में। इधर आ जाओ, मार्जिन और पैडिंग देखो। पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिए तो नहीं करना है, लेकिन कर दिए तो भी फ़र्क नहीं हुआ। फिक्स कर दिए तो बिल्कुल ऊपर छत पे जाके लग गया, छोड़ दो। अब आ जाओ मार्जिन में। अब मार्जिन में देखो, या ये रिश्तेदारी तोड़ दो आप पहले। लिंक को ये देखो, रिश्तेदारी तोड़ना ना, ये रखेंगे तो पूरे एक साथ बढ़ेंगे। इसको तोड़ दो तो पहले रख के पूरों को 0 कर दो। अब मुझे क्या करना है, सेंटर टॉप से नीचे लाना है ना, और किधर का भी कुछ भी नहीं करना है ना। पैडिंग में भी रिश्तेदारी तोड़ के देखो क्या होता है। बराबर एक आ गया सेंटर पे, और बाकी का ये फॉन्ट्स का है, ये फॉन्ट्स आप लोग ट्राई कर लेना। ठीक है ना। और उसके बाद है हैंड पिक्ड एंड, ये एक टेक्स्ट है, तो इसके नीचे क्या करा मैं, टेक्स्ट एडिटर को लिया और इसके नीचे देखो पटक रहा हूँ लाके। तो इसको भी मुझे क्या करना है, सेंटर अलाइन करना है। ठीक है, तो इधर आ जाओ, अलाइनमेंट सेंटर हो गया। टेक्स्ट कलर इसका भी वाइट रखना है मुझे। ठीक है, तो इसका भी वाइट हो गया। और दूसरी चीज़ क्या है, और दूसरी चीज़ क्या है, सेंटर हो गया, ये हो गया। और नहीं, मदीने हुज तैयबा के ऊपर नहीं आना है, तो आप क्या करो, ये पेंसिल क्लिक करो, तुम हटो जी, कलर एडवांस में जाओ, राइट और लेफ्ट से जो है थोड़ी पैडिंग दे दो। बराबर यहाँ तक रख लेंगे। ठीक है, इसको कम कर दो, इसको कम कर दो। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, एक काम करेंगे, ये टेक्स्ट तो कॉपी है ना हमारे पास, हम क्या करेंगे, ऐड सेक्शन करेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा, तो इसको यहीं पर करना पड़ेगा सेटिंग्स।
इसके 0 कर दूँ, इसको भी 0 कर दूँ, इसको भी 0 कर दूँ। अब मुझे इसको जो है मुझे उसको सेंटर में ले जाना है। नहीं, कैसा करेंगे? वो अलाइनमेंट में सेंटर नहीं, वो तो अलाइनमेंट का सेंटर हो गया। इधर से ढकलना है मुझे। ये बॉक्स हम लोग पे कर नहीं, ये बॉक्स असल में ये सेक्शन के अंदर है ना। अरे वाह, शुक्रिया, आ गया बराबर। चलिए, उसके बाद और एक लाइन है और उसका कलर थोड़ा चेंज है। तो मैं क्या करूँगा, सेम पैटर्न पे आ रहा ना, तो इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, ये एरो दिख रही थी, इस पर राइट क्लिक करूँगा और डुप्लीकेट कर दूँगा। तो डुप्लीकेट बोलते तो बाजू आ गया। तो मैं क्या कर दूँगा, राइट क्लिक करके कॉपी कर दूँगा, कॉपी करके पेस्ट करके फिर बाजू आ गया। कॉपी कर लेंगे और उसके बाद एक टेक्स्ट एडिटर इसके नीचे लगाएंगे, आ गया। और इसमें राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट स्टाइल करेंगे। यहाँ पर जो है, यहाँ से हम लेकर आए कॉपी टेक्स्ट और यहाँ पर हम कर दिए पेस्ट। पेस्ट करने के बाद जो तमाम काम उधर करे थे वो काम आपको इधर भी करने पड़ेंगे। ठीक है, टेक्स्ट हो गया सेंटर और क्या हो गया, विड्थ जो हो गई, विड्थ को करे थे हम लोग कस्टम में जो बराबर। ठीक है, ऐसा रखेंगे। 2 लाइन में वहाँ पर आ रहा है, उसके लिए तो हमको थोड़े और काम करना है। यहाँ पर अब ये क्या दिख रहा है, ये बटन दिख रहा ना, तो उसके बाद जो है हम ये बटन को लेंगे और यहाँ पर रख देंगे। बटन को भी क्या करेंगे, क्लिक हियर डिफ़ॉल्ट, आर यू ट्रैवलिंग अलोन, आर यू ट्रैवलिंग अलोन। ठीक है, यहाँ हैश या उसकी जगह कुछ वेबसाइट डाल देना है। सपोज लिंक देना है तो जो भी लिंक देना है आपको, आपके कॉन्टैक्टर्स के पेज की लिंक देंगे तो यहाँ पर रख देंगे आप लिंक। ठीक है, बटन को सेंटर में कर दिए और बैकग्राउंड उसका ब्लू देना है, साइज़ मीडियम रख दिए थोड़ा, और कुछ आइकन लगाने तो यहाँ से लगा दिए और उसके स्टाइल में आ गए। स्टाइल में आने के बाद जो है बैकग्राउंड कलर जो है ब्लू दे दिए। ठीक है, थोड़ा उससे मिलता जुलता बराबर। तो ये इतना हिस्सा हमारा हो गया। उसके बाद है यहाँ पर वेलकम टू मुबारक ट्रैवल, ये इमेज भी हमको मिल गई है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कॉलम हैं, तो पहले 2 कॉलम ले लेंगे। ठीक है, 2 कॉलम की सेटिंग क्या है, कॉलम क्या डिफ़ॉल्ट है, हाइट फिट टू स्क्रीन कर देंगे, पोजीशन मिडिल, वर्टिकल लाइन मिडिल। चलिए, अब क्या करना है, पहले कॉलम में क्या है देखो आप, हेडिंग है, हेडिंग के साथ ही टेक्स्ट है तो ला लेंगे, वो पकड़ कर जो है एक हेडिंग ला लिए। हेडिंग में ये हेडिंग ले लेंगे H3। इसको कर देंगे H3 और इसको कर देंगे सेंटर और इसको कर देंगे कलर, आके आप टेक्स्ट कलर कर देंगे ब्लैक। ठीक है, पूरा क्या कर दिया इसको हम
ब्लैक कर दिया। फिर उसके बाद ये एक सेपरेटर आ रहा, तो यहाँ पर आओ, डिवाइडर कल यूज़ करे थे ना, डिवाइडर, विड्थ आप आपके हिसाब से रख लो, है ना, उन्होंने भी थोड़ी रखे थे, अपन भी थोड़ी रख देंगे बराबर। उसके बाद है ये टेक्स्ट एडिटर, लाइन डिवाइडर, हाँ डिवाइडर की। उसके बाद है टेक्स्ट एडिटर, इसके नीचे लगा दो और इसको कंट्रोल वी कर दो। टेक्स्ट बहुत बोल्ड है हमारा, तो टाइपोग्राफी में जाओ, एल्कानी का जो है डेंजर ना बोल्ड फॉन्ट है, मैं उसको हेडिंग्स में यूज़ करता हूँ। टाइम्स न्यू रोमन ले लेंगे, थोड़ा अच्छा दिख रहा ना। चलो, उसके बाद राइट साइड पे हमको हरम शरीफ की वो इमेज डालना है। तो यहाँ से हम कहाँ इमेज लिए और आप यहाँ पर क्लिक किए और यहाँ से अपलोड फाइल करें और यहाँ से जो है हम इंसर्ट इमेज करें, क्या बोलते हैं, नहीं बराबर नहीं, एक बार प्रीव्यू करके देखेंगे कैसे दिख रहा है। नहीं, ये इमेज इसके ऊपर चले गई, नहीं इनो भी इसके ऊपर चले गए। अब यहाँ पर क्या करना है ना, आप जब ज़्यादा भूसी एडिटिंग करेंगे तो एरर्स आएंगे, तो उसके लिए क्या करना है, देखिए मार्जिन का कमाल, ढकल के ला रही नीचे, बस नहीं, और थोड़ा ढकलना है। ये इसको पकड़ने नहीं, आप पकड़ेगा। ये बोलते हैं ओवरलैपिंग हो जाना। जब ओवरलैपिंग हुई तो आपको थोड़ा ये मार्जिन और पैडिंग को इस्तेमाल करके थोड़ा काम कर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं, अभी भी थोड़ा हटना है, तो मैं 100 कर देता हूँ इसको, जितना भी हटा 1000 नहीं 100 या 120 कर देना। चलिए बराबर नाम, थोड़ा राइट में मूव होना चाहिए, थोड़ा राइट में इधर नहीं बराबर, वो तो जगह वो थीम के खाली है। अगर आप उसको करना चाह रहे हैं बोले तो जो है इसको आएंगे, बॉक्स है ना, फुल विड्थ कर दो। क्योंकि थीम में वो जगह स्पेस देखो, इधर थोड़ी खाली है, इधर खाली है, दोनों राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी खाली है, इधर भी खाली है, वो तो रहेगा। इंकन भी खाली है, अपन कन इंकन भी खाली है, ऐसा नहीं कि अपन का नीचे खाली है, ठीक है। फिर कहाँ है, हाँ इसके बाद क्या है देख लो, इसमें जो है इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड पे ये भी दिया है, वाई चूजस। तो अगर मैं इसके नीचे ही डालूं तो मैं टेक्स्ट एडिटर ले लेता हूँ, ये लगा देता हूँ और वाई चूजस ले लेता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगी हेडिंग 2, ठीक है। लेकिन उसके बाद मुझे डिवाइडर लगाना पड़ेगा, नहीं डिवाइडर हो गया, लाइन इतनी कर दिए, सेंटर करना चाहे तो सेंटर भी कर सकते हैं, लेकिन सेंटर मत कीजिए, डिवाइडर अच्छा नहीं दिखेगा। ये प्लस दबाऊं तो ऊपर वाला बंद हो जा रहा है, देखिए इसको अकॉर्डियन कहते हैं, ठीक है। अब आई वो चीज़ हमको देखना है, अकॉर्डियन, ACC आ रहा अकॉर्डियन, इसको लाकर
ये डिवाइडर के नीचे कहाँ गया, ठीक है। यहाँ आप ऐड कर सकते हैं जितने, हम 2 यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। एक ये यूज़ कर लेंगे अकॉर्डियन 1, ये इसका टाइटल हो गया। ये उसका टेक्स्ट हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से वो अलग कॉलम में आ गया, तो इसको पकड़ कर या क्या करेंगे, 2 कॉलम ले लेंगे और अकॉर्डियन को इधर पकड़ के लेंगे, ताकि अकॉर्डियन हमारे साथ नई चीज़ें मसला ना करे। तो नंबर 1 पे आए, टाइटल पे ये है, सॉरी टेक्स्ट में है ना, वो तो टेक्स्ट में है ये, और टाइटल जो है ये है, बराबर। इसको बंद कर दो, दूसरे पे हो तो इसको क्लिक करो। आप बाकी के 4 की आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। लेकिन मैं आपके लिए 4 ऐड कर दूंगा प्लस, ठीक है। इसको बंद कर दो, प्लस कंटेंट अगर दे देना चाहे तो दोनों में जो है वही ऊपर वाला कंटेंट में पेस्ट कर, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाओ प्रीव्यू में। कलर स्कीम तो उसकी कर ले सकते ना आप ना, स्टाइल में जाके देखो ये आ गया। अब इसको दबा दो, ये बंद, इसको दबा दो, वो बंद। इसको अकॉर्डियन बोलते हैं, ये नई चीज़ है, ये मतलब अब तक हम लोग देखे नहीं थे अपनी क्लासेस में। उसके बाद रजिस्टर विथ है ना। रजिस्टर विथ बोले तो हेडिंग है ना, इधर आओ, हेडिंग को लाए और इधर लगा दिए, और ये हेडिंग लाजिम है ओवरलैप करेगी। तो आप क्या करो, इसको एडवांस में आकर ये रिश्तेदारी तोड़ो और टॉप से 100 नीचे लो, ठीक है। ये एक डब्बा है और यानी टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स ले लो आप। टेक्स्ट बॉक्स को बॉर्डर देना है हमको, है ना। क्या ये बॉर्डर है ना, इसको खाने में उसको जो है अलाइनमेंट इसी से दो। टेक्स्ट कलर क्या है, वाइट है। इधर से इसको खींचे, इधर लेके चले, वाइट हो गया। और क्या है, टाइपोग्राफी छोड़ दो, टेक्स्ट शैडो छोड़ दो, एडवांस में आ जाओ। बैकग्राउंड वहाँ पर उन्होंने ग्रेडियंट यूज़ करे, ठीक है ना। ग्रेडियंट में जो है नॉर्मल वाला ग्रेडियंट है वो, मतलब मेरे ख्याल से इब्राहिम साहब जानते होंगे नहीं, नॉर्मल जो ग्रेडियंट MS ऑफिस में आता है, ये ग्रीन ब्लू वो नहीं, ग्रीन को मैं थोड़ा ले लूँ और नीचे के हिस्से में जो है यहाँ पर भी जो है सपोज अगर मैं ब्लू ले लिया, ठीक है। लोकेशन आगे पीछे आप कर ले सकते हैं, इससे थोड़ा आप खेल लें, ठीक है। और दूसरा ग्रेडियंट में जो है टाइप रहता है, ये लीनियर है, एक रेडियल है। रेडियल बोले तो ऐसा आता, बीच में से ऐसा निकलता। फिर बॉर्डर अगर आप देना चाहें तो बॉर्डर टाइप तो न नीचे रहने दीजिए, लेकिन बॉर्डर रेडियस ले लीजिए, थोड़ा कॉलम ऐसा बन जाएगा। और बॉक्स का शैडो नहीं होना। आप थोड़ा प्रीव्यू करके देखिए, रजिस्टर्ड विथ तो थोड़ा एंटर हुआ होगा, हाँ बराबर ना।
ये थोड़ा क्योंकि हमने इसकी पूरी एडिटिंग नहीं की है, वो आप लोगों के ज़िम्मे है। फिर हज पैकेजेस 2020 देखो कहाँ है, हज पैकेजेस 2020। तो ये क्या करो, आप पहले एक कॉलम ले लो, कॉलम लेने के बाद उस पर हेडिंग लगा दो, हेडिंग को लगाकर ये दे दो हेडिंग, ठीक है। देने के बाद जो है ये क्या आ गया, तो ये ले लिए, इसको थोड़ा यहाँ पर सेंटर कर लो और यहाँ से जो है फिर डिवाइडर ला लो। नहीं, जाते जाते डिवाइडर को टक्कर मत मार दीजिए, कोई भी गाड़ी पे हो तो, बहुत से डिवाइडर यूज़ करें। और इसको आप डिवाइडर को भी अलग अलग फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। आप अपने टेस्ट के हिसाब से फ़िलहाल तो सॉलिड ले लेंगे या सेंटर कर देंगे। और अगर आपको जो है डॉट्स लेना है, वैसे डॉट्स भी आ जाते हैं, डबल ले लेंगे, ठीक है। डिवाइडर का वेट ना ज़्यादा मोटा करना है तो मोटा भी कर ले सकते हैं आप, और सिंगल करके उसको मोटा कर लीजिए, अच्छा दिखेगा, है ना। ज़्यादा मोटा हो गया तो थोड़ा कम कर लीजिए, गैप जितनी रखना है मुझे थोड़ी कम रखना है, 0 गैप रखना है, बिल्कुल उसके नीचे है वैसा दिखना। उसके बाद मुझे 1 2 3 4 है ना, 2 के डिवाइडर में लगाना है, प्लस करा, ये 2 लगा दिया। बैकग्राउंड में इमेज देंगे और ऊपर टेक्स्ट लिखेंगे जैसा यहाँ पर लिखे थे, है ना। देखिए आसानी से अगर वो इमेज डाउनलोड हो गई उनकी, नहीं तो ये बैकग्राउंड में इमेज है, आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं कि ये कॉलम की सेटिंग में जाते हैं और स्टाइल में जाते हैं और बैकग्राउंड में देखो इमेज में जाते हैं, और ये हरम शरीफ की इमेज ले लेते हैं, ठीक है। क्या होगा, इमेज आ रही कि नहीं, कैसा करेंगे, क्या करे थे पहली इमेज को सेटिंग्स, फिट टू स्क्रीन करना है। कहाँ पर है वो फिट टू स्क्रीन, नहीं हो रहा। राइट में जाके फिट टू स्क्रीन करो।
ये डिलीट कर दे रहा हूँ बैकग्राउंड, ठीक है, पूरा ही चलेगा। यहाँ से डिलीट कर दूँ, ठीक है। ये इमेज के ऊपर आना ना। अच्छा देखो बताता हूँ, इसका देखो परफॉर्मेंस डी है, जीटी मैट्रिक्स देखे थे ना हम लोग, बहुत स्लो गया था, तो इसको मैं बताता हूँ आपको वहाँ क्या हो रहा मैं बताता हूँ। अल-सादिक, ये जो मेरी वेबसाइट पे काम चल रहा है, ये दिख रहा, कुछ ऐसी दिख रहा ना वो, बैकग्राउंड इमेज, क्योंकि वहाँ पर दूसरी यहाँ दूसरी है ना। तो थोड़ा इधर देख लो, ये मेरी वेबसाइट का होम पेज है, केस स्टडी बोल के मैं इसको यहाँ नाम दिया। नहीं लेटेस्ट प्रोजेक्ट से ही नहीं, लेटेस्ट पोस्ट में देखो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी हम डिलीट कर देंगे। क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। कहाँ है भाई, लेआउट स्ट्रक्चर, ये 2 कॉलम्स ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आओ आप और पोस्ट लिखो। क्या लिखो, और ये जो EA डाउनलोड करे थे ना हम लोग परसों, इजी एड-ऑन्स, और ये इस पे आ जाओ और इसको राइट क्लिक करो और इसको डिलीट कर दो, ठीक है। यहाँ पर आपकी पोस्ट जो रहेगी वो पोस्ट के साथ उसका टाइटल आ जाएगा और टेक्स्ट आ जाएगा। अब आप इसके ऊपर क्लिक करो और वर्टिकल अलाइन, मिडिल, हॉरिजॉन्टल अलाइन, सेंटर, नहीं, यहाँ आपके जो पोस्टा होंगे ना, आप जो अपनी वेबसाइट पे पोस्ट लिखेंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। समझ में आया मेरे भाई? तो वो अलग से बैकग्राउंड इमेज नहीं है, बल्कि वो पोस्ट है। इसको क्लिक करो, आप एक पोस्ट पे चले जाओगे। मैं राइट क्लिक करना, समझे, है ना। तो वो पोस्ट है, तो एलिमेंटर में वो पोस्ट आप EA के ज़रिए ला सकते हैं, परसों जो हमने इंस्टॉल किया था अलग से। और उसके बाद है हमको ये प्लगइन है, क्या बोलेंगे, ये प्लगइन है क्या? हाँ, एसेंशियल एड-ऑन्स जो लिए थे ना हम लोग, वो। अब यहाँ पर मुझे टेक्स्ट, स्लाइड होने वाला टेक्स्ट चाहिए, शायद ये स्लाइड करता हो, देख लेंगे। लेटेस्ट न्यूज़ नहीं, ये तो ये तो नहीं होना मुझे। आप इसको ट्राई लाइन भी आ रही है, पासवर्ड में है इसमें। नहीं, मैं दूसरा क्या बोले, क्या इसको हम क्या करेंगे, नॉर्मल टेक्स्ट लेंगे और उसका नाम दे देंगे हम लेटेस्ट, सॉरी, न्यूज़, ठीक है। थोड़ा 2 खत लिख देंगे। आप इसको सेटिंग में आओ, स्टाइल में आओ, एडवांस में आओ। एडवांस में आने के बाद मोशन इफेक्ट्स है, मोशन इफेक्ट्स में जो है आप इसको स्लाइड लेफ्ट ले लो। तो स्लाइड लेफ्ट बोले तो लेफ्ट से आ रहा ना, तो स्लाइड राइट ले लो। कहाँ गया,
स्लाइड राइट, ठीक है आ रहा है। एनिमेशन ड्यूरेशन स्लो रखो, स्लो आ रहा है। एनिमेशन डिले को जो है थोड़ा कर दो, तो लेकिन वो स्क्रॉल नहीं हो रहा है। डीवी में क्या रहता है, ये आप जब देंगे ना उसके बाद एक ऑप्शन देता है। वो क्या देता है, कंटिन्यू, ऑटोमेटिक कल चलते रहना बल्कि कंटिन्यू ऑप्शन देता है। तो उससे क्या होता है, वो स्क्रॉल होते रहता है। लेकिन उसका भी आंसर हमको मिल जाएगा, हाउ टू स्क्रॉल टेक्स्ट इन एलिमेंटर, हाउ टू स्क्रॉल टेक्स्ट इन एलिमेंटर। फ्री वाला यूज करें ना। तो इन्हों बता रहे मार्क्यू का कैसा तरीका है, तो वो वीडियो आप सुन लेंगे तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ बता देंगे। और जो है थोड़ा HTML का कोड भी आप लगा सकते हैं मार्क्यू के लिए। देखो HTML कोड फॉर मार्क, ठीक है ये ले लिया मैं, एलिमेंटर में आया। W3 स्कूल बेस्ट वेबसाइट है भैया, कौन सी भी चीज़ जो है HTML या कुछ भी कोडिंग के लिए। HTML कोड दे रहा है यहाँ पर, उसको लाकर यहाँ डाल दो, ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर दो। कैसे दिख रहा है, जा रहा है ना, कहाँ तक जा रहा है देखेंगे। डायरेक्शन लेफ्ट कर दो यहाँ पर, तो आ रहा है। विड्थ 100 कर दो, तो वहाँ से आ रहा है। और यहाँ प्रीव्यू कर दो, आ रहा है ना। ये ऊपर वाला तो निकाल देना है हमको, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है, डिलीट कर देना है, तो मैं डिलीट दबा दूँगा इसको, तो चले गया। उसके साथ इन्हें भी चले गया, नहीं पूरे कॉलम को डिलीट कर दिया था। तो HTML को लाए हम यहाँ ला दिए, और वहाँ से जो कोड कॉपी करे थे उसको यहाँ पेस्ट कर दिए। वो राइट टू लेफ़्ट था, हमको लेफ़्ट टू राइट होना है तो लेफ़्ट से ला दिए। और वो 60% था, हमको 100%, ठीक है ये होगा। उसके बाद कहाँ हैं उन्होंने, अच्छा मैं उनकी वेबसाइट पे छोड़ा के देखेंगे। हो गई वेबसाइट खत्म। अच्छा ये तो होम पेज पे नहीं है। उसके बाद तो ये टेस्टिमोनियल्स आप ये लिंक्स लगा ले सकते हैं ना आप ना। बटन को हाँ बस ये वीडियोस है, और उसके बाद भी पूरे वीडियो स्केच है। और ये गेट इन टच क्या से ये इमेज जो है आपको, जैसा हम ऊपर वाला करे थे ना पहली वाली मदीना मुनव्वरा थी, वैसे ही लास्ट उस पे भी जो है वैसे ही आपको करना है, ठीक है ना। तो कैसा डाउनलोड करते सर आप थोड़ा बताइए। वो आप जॉब व्यू पेज सोर्स पे अभी आखिरी में है ना, तो पेज का सोर्स के आखिरी में चले जाओ, और यहाँ पर आकर नॉर्मली इमेजेस कंट्रोल F कीजिए, तो JPG लिखा हूँ मैं। तो नॉर्मली इमेजेस जो होते हैं JPG या PNG के होते हैं। तो ये URL जो दिख रहा है इसको आप कॉपी करो, या राइट क्लिक करके पूरा बराबर JPG तक का राइट क्लिक करो, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके गो टू करो, तो ये मदीना मुनव्वरा के आगे। और JPG को नीचे जाओ, मस्जिद अल हरम, ये तो डायरेक्ट लिंक दे दिए नो, लाइक ये वाली आ गई, वो तो हम डाउनलोड कर लिए थे। और नीचे जाओ, ये शायद ये होना चाहिए, तो सेलेक्ट करके गो टू बोलना है। हाँ गो टू डायरेक्ट। अब यहाँ तक आप क्या करना है, तो राइट क्लिक करो, इसको गो टू कर दो, क्योंकि ये लिंक दे रहा है ना। ये वाली हो गई। उसके बाद आप आओ थोड़ा और नीचे, तो ये तो फर्स्ट वाली आ गई।
पीएनजी देखो आप, शायद हो सकती है वो लास्ट वाली पीएनजी हो, देखो पीएनजी भी है ना, तो नीचे से हो पीएनजी, ये इनका लोगो है पीएनजी में, और ऊपर जाओ ये भी लोगो है, तो ये तो लोगो ही है। तो वो इमेज नहीं मिली तो आप जो है क्या बोले, हाँ कर ले सकते हैं। नहीं ये एग्जैक्ट इमेज अगर आपको लेना है तो उसके बाद से बता रहा था, बाकी का आप तो कर ले सकते हैं। सर अभी आप जो टैग स्लाइडिंग करें ना आप, तो HTML कॉपी करके इधर पेस्ट करें तो हो जाता सर, वो आ जाता वो। हाँ HTML जो है वहाँ से कॉपी करके W3 स्कूल से आप यहाँ आके पेस्ट कर देंगे तो आ जाएगा। तो जो दूसरी वेबसाइट से HTML कॉपी करके अपनी नहीं, एलिमेंटर पे मैं दूसरी वेबसाइट से नहीं करा था, वो मार्क्यू बोल के एक होता है मूव करने के लिए HTML में टैग, तो मैंने उसको स्लाइड किया था, वो टैग कॉपी करके पेस्ट करा था। यहाँ से भी आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि HTML के साथ साथ CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये डिज़ाइन आता है। तो बस मुझे एक बार फिर से बताइए ना सर। मेरे को मूव करने के लिए जो टेक्स्ट होना था ये वाला, देखो मैं क्या करा कि हाउ टू स्क्रॉल टेक्स्ट इन एलिमेंटर बोल के देखा, तो यहाँ पर लोगों ने ऐड मार्क्यू बोल के मुझे दिया था, तो थोड़ा क्योंकि मेरे को इसका इल्म था पहले से, तो मैं क्या करा फिर यहाँ पर आकर जो है HTML कोड फॉर मार्क्यू बोल के सर्च करा, और ये सर्च करने के बाद ट्यूटोरियल पॉइंट पे तो अच्छा नहीं रहता, W3 स्कूल्स बहुत अच्छा दिखता है मुझे, मैं उसको बहुत इस्तेमाल भी किया था, तो उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद वो लोग खुद एग्जांपल देते हैं, देखो ये ऐसे स्क्रॉल का ये एक टेक्स्ट है, ऐसे स्क्रॉल के लिए ये एक है, और मुझे ये होना था, तो मैं ये वाला आया और इसको सेलेक्ट कॉपी कर लिया यहाँ से, और अपने एलिमेंटर में आया और यहाँ पर HTML सेलेक्ट करा, है ना HTML, और HTML में मैंने वो पेस्ट कर दिया, क्योंकि ये 60% था यानी आधे स्क्रीन से, मुझे फुल स्क्रीन होना है, तो 60 को मैं जो है 100 कर दिया। ठीक है, डायरेक्शन तो अपन थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं। हाँ कर ले सकते अपने हिसाब से। यहाँ पर आपको ये दिस इज ए सैम्पल स्क्रॉलिंग टेक्स्ट है ना, यहाँ लेटेस्ट न्यूज़ देना है तो ये इस को लेके लेटेस्ट न्यूज़ कुछ भी टाइप कर सकते हैं। हाँ बराबर। फिर ओके सर। चलिए, तो आज का ये आपको देखिए, आप लोगों को सबको ना आप पूरे डिलीट करके आपको अपनी एक वेबसाइट बनाना है, और मुझे कल 2 मगरिब से पहले तक आप मुझे वेबसाइट शेयर कर देंगे, ठीक है। पहली बार होम पेज अच्छे से बनाना है, आपका अपना होना है, ये बनाइए या इससे हट के बनाइए, लेकिन अपना नया ताज़ा होना है, जो भी होना है, ठीक है ना, पहली चीज़। और मुझे मगरिब से पहले जितना जल्दी हो सके आज ही रात में काम कर लीजिए, हो सके तो, और सुकून से बैठ के पूरा डिट्टो होना, 90% तो होना ही होना। तो पूरे कलर स्कीम देख लीजिए, सब देख लीजिए, सब चीज़ों को जो है इस्तेमाल कर लीजिए, कर लेके आप वो कर देंगे आज की शाम में। और दूसरी चीज़ है, मुझे भेज देंगे तो मैं उसको रिव्यू कर लूँगा, रिव्यू कर लेके जो है इंशाल्लाह कल फिर अपना जो अहम टॉपिक है वो कल हम देख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। चलिए, तो फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। यहाँ मौलाना भी है जैसा कि